नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेमेस्टर एग्जाम के डेट शीट के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे भाइयों और बहनों से बात करते वक्त मुझे पता लगा कि उन्हें डेट शीट को समझने में कुछ समस्या हो रही है। उसी समस्या को दूर करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें आज हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट शीट की बात करेंगे। आपके सामने डेट शीट ओपन है, जो बीए प्रोग्राम का डेट शीट है। आज हम बीए प्रोग्राम के डेट शीट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत प्राप्त हो, और उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो आपको इस पर बहुत सारे मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि हमारा जो एग्ज़ाम टाइम है वो 2:30 से 5:30 है, और यह एग्ज़ाम टाइम बीए प्रोग्राम वालों का है। बीए ऑनर्स का टाइम अलग है। बीए ऑनर्स वाले इस वीडियो को ना देखें। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जिसमें पहला नोट, कुछ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हमारे हैं, जैसे बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, फिजिकल एजुकेशन, स्टैटिक, अकाउंट एंड फाइनेंस, अरेबिक, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका पेपर सिर्फ वन डे होगा। और सेमेस्टर 1 के लिए यह डे है 1 जनवरी 2024। बीए प्रोग्राम में कम्बिनेशंस में जिनका एक सब्जेक्ट इन दिए हुए सब्जेक्ट में से एक है, उनका वह पेपर नेसेसरी 1 जनवरी को ही होगा, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसका आगे वाले डेट में होगा, लेकिन उस कम्बिनेशन के पेपर का जो एग्ज़ाम है वो उसी दिन होगा। आगे बात करें अदर डिसिप्लिन्स की, जिसमें हमारे मेन डिसिप्लिन्स आते हैं, उसका पेपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जैसे कम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 1 जनवरी को जो पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा, और आगे के पेपर में इकोनॉमिक्स का एक पेपर और हिस्ट्री का जो पेपर है उसका होगा। अब इसमें डिपेंड करता है मेजर और माइनर कौन सा है। अगर आपका इकोनॉमिक्स मेजर है तो इकोनॉमिक्स के 2 पेपर हैं और हिस्ट्री का 1 पेपर है। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला पेपर है वह 1 जनवरी को होगा, फिर हिस्ट्री का पेपर होगा, फिर लास्ट में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। अगर आपका हिस्ट्री मेजर है तो भी आपका पहला पेपर इकोनॉमिक्स का ही होगा, फिर नेक्स्ट जो दोनों पेपर हैं वो हिस्ट्री का होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका पहला पेपर जो 1 जनवरी का है वह उसी का होगा जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। ये डिपेंड नहीं करता को मेजर है या माइनर है। अब इसको हम समझेंगे आगे। यहाँ 3rd सेमेस्टर का है, तो 3rd सेमेस्टर को छोड़ते हुए हम 1st सेमेस्टर पर आते हैं, जिनका पहला पेपर 1 जनवरी को है, मंडे को। एग्जाम्पल में हमने देखा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का, तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को ही हम समझते हैं, जिसमें पहला केस हम लेते हैं कि इकोनॉमिक्स मेजर है और हिस्ट्री माइनर है। जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते वक्त ई पहले आता है, तो पहला पेपर हमारा इकोनॉमिक्स का पहला पेपर होगा, जो कि है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर सेकंड पेपर हमारा जो हिस्ट्री का होगा 3 जनवरी को हमारा हिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा, जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सी। फिर जो थर्ड पेपर हमारा है 8 जनवरी को, वो भी हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में जो केस बनाया वो था इकोनॉमिक्स मेजर का केस। इकोनॉमिक्स मेजर होने की वजह से उसमें 2 पेपर हैं, तो इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, उसका सेकंड पेपर जो है वो हमारा 8 जनवरी को होगा। तो ये थे हमारे कोर सब्जेक्ट के तीनों पेपर। फिर हम आते हैं दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा इकोनॉमिक्स माइनर है और हिस्ट्री मेजर है, फिर क्या होगा। इकोनॉमिक्स माइनर और हिस्ट्री मेजर के केस में
पहले हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि ई पहले आता है, तो इकोनॉमिक्स माइनर का पहला पेपर है जो 1 जनवरी को होगा, वह पेपर इकोनॉमिक्स का ही होगा, और सेम पेपर हमारा होगा इकोनॉमिक्स का। माइनर वालों के लिए है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उनका पहला पेपर होगा। फिर उनके जो रिमेनिंग 2 पेपर हैं 3 जनवरी और 8 जनवरी, ये दोनों पेपर उनका हिस्ट्री का होगा। जैसा कि हमने केस लिया हिस्ट्री मेजर का, तो हिस्ट्री के 2 पेपर हैं। तो पहला पेपर हिस्ट्री का हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 CE 3 जनवरी को। फिर सेकंड पेपर भी उनका हिस्ट्री का ही होगा और वो होगा 8 जनवरी को, एंशिएंट सोसाइटी। सो आपने देखा कि यह मैटर नहीं करता कि हमारा मेजर क्या है माइनर क्या है। पहला पेपर पहला एग्ज़ाम हमारा उसी सब्जेक्ट का होगा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। फिर सेकंड और थर्ड पेपर हमारा मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे हमने पहला इकोनॉमिक्स दिया तो सेकंड हमारा हिस्ट्री होगा, फिर थर्ड जो लेफ्ट होगा वो होगा। अगर हमारा मेजर हिस्ट्री है तो दोनों हिस्ट्री होगा, और मेजर इकोनॉमिक्स है तो पहला पेपर इकोनॉमिक्स, दूसरा पेपर हिस्ट्री और तीसरा इकोनॉमिक्स। कोई और एग्जांपल हम लें तो हमारे सब्जेक्ट्स में अगर हम बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस का हम लेते हैं, तो हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलने पर हमें पता चलता है कि हिस्ट्री पहले आता है। तो हमारा जो 1 जनवरी को पेपर होगा वह पेपर हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री का पहला पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 CE, यह पहला पेपर होगा हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस के कम्बिनेशन वाले बच्चों का। पहला पेपर हिस्ट्री का ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका मेजर क्या है माइनर क्या है, दोनों लोगों के लिए पहला पेपर हिस्ट्री का होगा। फिर सेकंड पेपर जो 3 जनवरी को है वह होगा पॉल साइंस का। पॉल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब 3 जनवरी को थर्ड पेपर जो 8 जनवरी को है, वहाँ पर जिसका हिस्ट्री मेजर है उसका हिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा जो है हिस्ट्री एंशिएंट सोसाइटी, और जिसका पॉलिटिकल साइंस मेजर है उसका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे जिसमें हमने 2 कम्बिनेशन को देखा अलग अलग केस बना के। सो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।